Today's GS1 UPPCS. The question seems pretty straightforward. अगर हम पहले 10 क्वेश्चन की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन तो बहुत बेटर इसका मिल जाएगा कि यू कैन टॉक अबाउट द ग्लोरिफाइड इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री along with it सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें एक मेजर सोर्स जो होता है वो लिटरेरी सोर्सेस होता है। तो उससे आपका फ्लो बन जाएगा व्हेन यू कम टू द बॉडी ऑफ द आंसर। देन यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस लाइक वैदिक आप बात कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटिकल सोर्सेस और सोर्सेस रिटन बाय योर फॉरेन ट्रैवलर्स। फिर आपके यू कैन टॉक अबाउट पोएट्स हु हैव रिटन लाइक पहला अगर बात करें तो उसमें मेगास्थनीज और ये फाहियान इनके सोर्सेस के बारे में बात कर सकते हो आप, इन्होंने जो लिखा था। Then we can talk about the Sangam literature here. That's also very important. That's also a very good source. Then आप कोर्ट पोएट्स के बारे में बात कर सकते हो। गुप्तास के टाइम में देयर वर मेनी वेरी इन्फ्लुएंशियल कोर्ट पोएट्स, नवरत्ना जिनको बोलते थे, कालिदास एंड ऑल, व्हिच डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम। सो ये सारी बात आप इंक्लूड कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिन्होंने पढ़ा होगा दे कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। Then give an account of the challenges faced by India immediately after independence. So it's again a very simple question. आप जानते हो क्या क्या challenges आए थे? पार्टीशन हो गया था हमारा, तो कम्युनल वायलेंस हो रहा था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट आपको पता ही होगा कि प्रिंसली स्टेट्स उस समय इतने सारे थे, तो उनको इंटीग्रेट करना टू मेक इंडिया, यू नो to build India as a nation. That was very important. Then within the country also there were protests regarding linguistic states. उसकी बात कर सकते हो आप। Then developmental challenge तो थे ही जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे। our GDP condition, the poverty level was very high। लिटरेसी का बहुत इशू था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, तो वो चैलेंजेस को भी ओवरकम करना था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट था हमारे पास। एंड देन वी हैड अ वेरी bloody borders, 1948, just after independence, we were engaged in our first war with Pakistan। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज आ जाएगा। सो देयर वर मल्टीपल चैलेंजेस। आप शॉर्ट में चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज ये 8 मार्क का है तो यू वोंट गेट मच वर्ड लिमिट है। बट इन शॉर्ट यू कैन मेंशन लाइक सरदार पटेल एंड लीडर्स लाइक सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल and laid the foundation of India, which we see today. Okay, so that's again a very simple question. Third question जो वर्ल्ड हिस्ट्री से, नेपोलियन वाज द सन ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन। अगेन a very simple question। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ सकते, क्योंकि वी ऑल नो दैट नेपोलियन ही वाज नॉट फ्रॉम एरिस्टोक्रेट सोसाइटी, और ही वाज नॉट फ्रॉम रॉयल फैमिली, बट स्टिल ही rose to the top. So that is sign of revolution itself। See, matlab you can write there that Napoleon, because of his merit, he was able to achieve the top post in France। Okay, then you can write even after becoming the ruler of France, he preserved those revolutionary ideas, जो ideas equality, fraternity और आपकी liberty के ideas थे, उसको नेपोलियन ने प्रिजर्व किया। और he even added the concept of equality before law। So these are quite revolutionary with context to Napoleon। Then he carried out legal reforms also, the Napoleonic code जिसको बोलते हैं, that's very important। uh, he was able to stabilize France। that's again very important। ये भी बहुत important point है कि नेपोलियन ने फ्रांस को स्टेबलाइज किया, बिकॉज आपको पता होगा आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन France got destabilized। So Napoleon played a very important role in stabilizing France। And और आप लिख सकते हो उसमें, या he was able to end the feudalism। कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पूरा बेसिस था, that was feudalism। Because of that the people of France, they revolted। So so you can write that Napoleon was able to end the feudalism in France। So these many points will be sufficient, and it's a very straightforward question। जिससे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा पढ़ा होगा, they can easily answer these questions। The next question is discuss the impact of globalization on Indian society। This is straightforward, they can't ask you anything। It's a very cliched question। अब तो we can introduce with defining what globalization is। एंड आप यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स की भी बात कर सकते हो कि व्हेन इंडिया गॉट ग्लोबलाइज्ड, आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, जो इसकी बात करते हैं।
Among the points, very straightforward, both impact, positive and negative impact you can mention. Positive में economic growth हुआ है, oh sorry, basically they are asking about the Indian society. So progressive society हुई है हमारा, ठीक है ना? The family pattern, they have changed. Now we are seeing new type of families, like nuclear families, new type of relationships, uh, live-in relationships and homosexual relationships. And these are outcomes of globalization only, because before 91 ये चीजें इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं था। और आप बात कर सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियाज में कि कास्ट बैरियर्स कम हो गए हैं बहुत बहुत हद तक। और सोसाइटी में वी आर सीइंग द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, लाइक ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, द राइज ऑफ पिज्जा बर्गर कल्चर आप लिख सकते हो, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, द काइंड ऑफ मूवीज वी वॉच, काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी लिसन, दे ऑल हैव चेंज्ड काइंड ऑफ। ठीक है। एंड दीज आर नॉट बैड, these are not bad। थोड़ा सा नेगेटिव में आप लिख सकते हो कि वी आर लूजिंग आवर कल्चर इन दैट सेंस, यू सी। the joint family idea which we used to have, we are somewhere losing it। तो ये इसका थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। Plus, because of influence of Western products, the local traditional products of India, or the local traditional culture, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो फूड का, और म्यूजिक, द पॉप म्यूजिक, इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, द माइकल जैक्सन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। तो उससे भी हमारे हमारे सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो दीज पॉइंट्स कैन बी वेरी इजीली, यू कैन मतलब even write an essay on this। तो ये कोई, the main ability in this answer will be how you are able to contain all the points within the given word limit। ठीक है, because content की तो कमी इसमें होगी नहीं। Anyway, moving on to the next question। Yeah, in that answer you can conclude it कि see, globalization is not that straightforward, right? It's like a जेनस स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं, जेनस फेसेड स्वॉर्ड बोलते हैं, डबल एजेड स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं। मतलब इट हैज बोथ गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। इट्स अपॉन अस हाउ वी एक्सेप्ट इट, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज आवर प्रेरोगेटिव। ओके, सो एक ब्लैंकेट कंक्लूजन यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन बी डिप्लोमेटिक हियर। ओके, देन वी कैन टॉक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the contribution of women's organization in the development of Indian rural society। Now that's again very simple। तो इसका आंसर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वहाँ पे आप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह के बारे में लिख सकते हो, हाउ दे आर प्रमोटिंग माइक्रो क्रेडिट्स और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड ऑल दोस थिंग्स। एजुकेशन अवेयरनेस में उनका रोल है, लाइक सेवा इज देयर, महिला समाख्या इज देयर। ओके, health and nutrition में they are playing a good role, like women's group have led initiatives for maternal health, child nutrition, sanitation awareness, improving the rural health outcomes and all। social reforms भी हो रहा है, they are working against child marriage, dowry, domestic violence and all। and of course the grass root leadership after the 73rd amendment के बाद, when women were given 33% reservation। तो शुरुआत में there was that syndrome which we generally learn, that पति पंचायत syndrome। but अब आप देखोगे कि real women leaders are coming up, and they are doing some phenomenal job at the ground grassroots level। तो इन points को आप include कर सकते हो। okay, then describe the main characteristic of Indian culture। Okay, so पहली बात है कि there is nothing called Indian culture, because we are having different cultures in India। तो आप start तो वहीं से करना, but yeah, there are some basic elements which are available here। तो उनको आप points में लिख सकते हो। like your first point can be क्या लिख सकते हो, unity and diversity, that's very important। then you can talk about spirituality, religiosity, these are very important part of our culture, which you don't find anywhere else। मतलब I'm not saying कि कहीं और spiritual लोग नहीं होते, but basic origin of spiritualism is supposed to be in India only। okay, then tolerance, very important। We are tolerant towards a different type of culture, different type of society, all live together here। We can give example how many religions we have, languages we speak, so tolerance, it's a very basic tenet of Indian culture। Strong system, family system is very strong here, joint family system and all, that's again very important।
And the most important part you can write about Indian culture is, uh, you know, the adaptability of Indian culture. So, since starting from the Vedic age, so these are some answers which I wanted to discuss. See, I'm not a UPPCS aspirant. My wife is appearing. तो मुझे पेपर दिखा तो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग विथ यू ऑल ताकि आपका कुछ फायदा हो. इफ यू वांट आई कैन डिस्कस अदर आंसर्स आल्सो. लेट मी नो. थैंक यू वेरी मच.